गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 7 का पाठ 2 छोटा जादूगर पढ़ेंगे, जो कि कहानी है जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र एक छोटा बच्चा है जिसे खेल तमाशा दिखाकर अपनी बीमार माँ के इलाज और अपने जीवन निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती थी। उस बालक ने छोटी सी उम्र में पैसे और काम के महत्व को भली भांति समझ लिया था। तो आइए इस कहानी को संक्षिप्त में पढ़ते हैं। यह कहानी 3 भाग में वर्णित है। कहानी के पहले भाग में लेखक छोटे जादूगर से कार्निवाल में मिलते हैं। कहानी में मेले का वर्णन किया है। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल था। वहाँ पर एक बालक फुहारे के पास शरबत पीने वालों को देख रहा था। लेखक उसे देखते हैं और उसकी वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसने फटा कुर्ता पहन रखा था और उसके गले में सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के पत्ते थे। जयशंकर जी बालक से पूछते हैं कि तुमने मेले में क्या देखा? तो लड़का उनको बताता है कि उसने मेले में कई दुकान देखी। खिलौने में निशाना लगाया जाता है, तीर से नंबर छेदते हैं आदि। जब जयशंकर जी बालक से पूछते हैं कि तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, उस लड़के ने बताया कि मुझे तो खिलौनों में निशाना लगाना सबसे अच्छा लगा। जयशंकर जी उस बालक से फिर पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? तो वह बताता है कि उसके पिता जेल में हैं। वे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और माता बीमार है। तो जयशंकर जी आश्चर्य से पूछते हैं कि तुम्हारी माता बीमार है और तुम यहाँ मेला में खेल तमाशा देख रहे हो? तो वह लड़का बताता है कि मैं मेला देखने नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ पर कुछ खेल दिखाकर पैसे कमाने आया हूँ, ताकि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर सकूं। फिर वे दोनों उस दुकान पर जाते हैं जहाँ पर निशाना लगाकर खिलौना को गेंद से गिराया जाता है। जयशंकर जी 12 टिकट खरीद लेते हैं। लड़का एक एक करके 12 खिलौना जीत जाता है। उसका एक भी निशाना खाली नहीं जाता। सभी आश्चर्य से उसे देखते रह जाते हैं। लड़के ने कहा, अब मैं इतने सारे खिलौने कैसे लेकर जाऊंगा? जयशंकर तो उसे अपना रुमाल दे देते हैं। वह बालक कुछ खिलौने उसमें बांध लेता है और कुछ जेब में रखकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर पहला भाग समाप्त हुआ। अब दूसरे भाग में जयशंकर जी उनकी पत्नी के साथ कलकत्ता के सुंदर बोटानिकल उद्यान में बैठे जलपान कर रहे थे। तभी वह छोटा बालक वहां आ जाता है और उनसे कहता है कि क्या मैं आप सबको अपना खेल दिखाऊं? लेखक उससे कहते हैं कि अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो छोटा जादूगर कहता है, ठीक है, इसके बाद मैं अपना
खेल दिखाऊंगा। तब लेखक की पत्नी कहती है कि ठीक है, तुम अपना खेल हमें दिखाओ। तब वह खेल दिखाना चालू कर देता है। उसके खेल में वह सारे खिलौने शामिल थे जिसे उसने कार्निवाल में जीता था। वह ताश के पत्तों से और रस्सी लट्टू से भी जादू दिखाता है। लेखक की पत्नी उससे खुश होकर 1 रुपया निकालकर दे देती हैं। तब जयशंकर जी ने उस छोटे जादूगर से पूछा, तुम 1 रुपए का क्या करोगे? तो वह बताता है कि पहले मैं भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर सूती कंबल लूंगा। फिर लेखक आगे घूमने चले गए। शाम के समय वे लौट रहे थे। तभी वे देखते हैं कि वही लड़का एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। तब लेखक पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे? तब वह छोटा जादूगर उत्तर देता है कि मेरी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया। तब जयशंकर जी झोपड़ी में देखते हैं कि एक टूटी चारपाई पर एक औरत चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। तब छोटा जादूगर उसी कंबल को माँ के ऊपर डालकर माँ माँ कहते हुए लिपट जाता है। यहाँ पर दूसरा भाग समाप्त हो जाता है। फिर तीसरे भाग में सड़क के किनारे छोटा जादूगर खेल दिखा रहा होता है। जयशंकर जी उधर से निकलते हैं और रुक कर उसका खेल देखते हैं। लेकिन आज छोटे जादूगर का स्वर कुछ बुझा हुआ सा लग रहा था। तब जयशंकर जी पूछते हैं, क्या हुआ? आज तुम्हारा खेल जम नहीं रहा। तब छोटा जादूगर कहता है कि माँ ने कहा था आज तुरंत चले आना, मेरी अंतिम घड़ी समीप है। तो तभी जयशंकर जी छोटे जादूगर से कहते हैं कि अपना खेल दिखाना बंद करो और अभी मेरे साथ चलो। तब वह दोनों गाड़ी से झोपड़ी पर पहुंच जाते हैं। छोटा जादूगर दौड़ता हुआ अपनी माँ को आवाज़ देता है। तभी उसकी माँ अपने हाथ ऊपर उठाते हुए बेटा बोल रही थी। तभी उसका हाथ नीचे गिर जाता है और छोटा जादूगर उससे लिपटकर रोने लगता है। यह कहानी के माध्यम से लेखक ने यह समझाना चाहते हैं कि हमें परिस्थितियों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और हमेशा प्रेम व त्याग की भावना का सम्मान करना चाहिए। गरीबों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। तो देखा आपने, आप यह कहानी आगे ज़रूर पढ़िएगा और तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू।